सर ऐसा क्या हो रहा है आजकल जो कंटेंट क्रिएशन इतना हाइप पे और बूम हो रहा है उसमें? केशव, कंटेंट इज लाइक एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम पहले के ज़माने की बातें सोचें तो ये इन्फॉर्मेशन के जो होल्डर्स थे, जो उसको डिसेमिनेट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो न्यूज़ एजेंसीज हो गई, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वो हो गए, तो वो लोगों के पास, वो बहुत कम लोग थे जिनके पास ये पावर थी। बट रिसेंटली हमने देखा है कि इनफैक्ट आप बोल सकते हैं 2016 में जब से जियो का लॉन्च हुआ है एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना डीप गया है, और अभी एवरीबडी इज़ लाइक डेटा इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के पास वो पावर आ गई है कि वो खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स तो पहले भी होंगे बट उनके पास कोई मीडियम नहीं था, बट अभी सोशल मीडिया चैनल्स लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये इन्होंने एवरी इंडिविजुअल, कोई भी कॉमन मैन को वो पावर दे दिया है कि अपने व्यूज़, अपना इंफॉर्मेशन, अपने ओपिनियन दुनिया के सामने शेयर करें। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ है इन द मोस्ट रिसेंट ईयर्स कि इसके पैसे भी मिलने लग गए, लोगों ने कंटेंट को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी इंडस्ट्री बन गई है। और मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था रिसेंटली कि $250 बिलियन की इकोनॉमी ये ऑलरेडी बनने वाली है बहुत सून। तो जब इतना पैसा भी है, इतना फेम भी है और आपका बेनिफिट्स भी इतने मिल रहे हैं, तो हेंस इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अ गुड और अ वेरी टॉप नीश लेवल इंडस्ट्री। तो सर जैसा आपने बताया कि $250 बिलियन की भी इंडस्ट्री बन गई, तो एज ए इंडिविजुअल जिसको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, उसे क्या करना चाहिए? तो जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है और पैसा भी लोगों को मिल रहा है, तो बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे, बिकॉज एवरीबडी नाउ वांट्स टू क्रिएट कंटेंट। मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि आपका पहले ऑब्जेक्टिव सोचो, कंटेंट क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे पास जनरली 4-5 एक ब्रैकेट्स हैं, एक ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें मैं लोगों को बोलता हूँ कि इस हिसाब से सोचो। पहला, क्या आपको कंटेंट अपना इसलिए बना रहे हो कि वो मोनेटाइज कर सको। दूसरा, क्या आप उसको एज अ हॉबी स्टार्ट करना चाह रहे हो। तीसरा, क्या आप उसमें अपना ब्रांड वैल्यू बनाना चाह रहे हो। चौथा, क्या आप उसको अपना जॉब्स के लिए यूज करना चाह रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाए एंड ऑल। तो आपका क्लियर फोकस होना चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट कंटेंट। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टॉपिक एंड आपका ऑडियंस, देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि मुझे शुरू कहां से करना है। बेसिकली द प्लेटफॉर्म्स विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो विल बी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, और आप जैसे ब्लॉग्स लिखते हो सबस्टैक या आपका medium.com, तो ये 5 कैटेगरी लेके चलता हूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि देखिए, अगर आपको मोनेटाइजेशन सोचना है तो देन द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट विद, देखिए होना आपको हर जगह है, एवरी प्लेटफॉर्म यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन। बट स्टार्ट आप जनरली इंस्टाग्राम या यूट्यूब से करते हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन, आपका इमीडिएट मोनेटाइजेशन उसमें चांसेस रहते हैं। देन यू नीड टू थिंक, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं फाइनेंस इंडस्ट्री से आता हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको फाइनेंस एज अ बेस लेके चलता हूं। अब फाइनेंस में जो सीरियस जनता है, अगर आपका कंटेंट थोड़ा लॉन्ग फॉर्म और सीरियस कंटेंट है, तो आप यूट्यूब टारगेट कीजिए एंड उसके शॉर्ट्स, रील्स वगैरह काट के देन आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, बट आपका बेस मीडियम रहेगा यूट्यूब। अगर आपका कंटेंट थोड़ा फन है और थोड़ा आप उसको, बिकॉज आप बोल रहे हो कि यू आर स्टार्टिंग एंड समवन हु इज 22-24 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक उनकी ऑडियंस जो जेनजी वाली ऑडियंस है, वो केटर आप ज़्यादा उसको इंस्टाग्राम में कर सकते हो। देखो, हाई इंटेंट वाली ऑडियंस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, लो इंटेंट वाली जो बस ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं और उनको कोई अच्छा हुक मिल गया इनिशियल 5-10 सेकंड में, वो इंस्टाग्राम पे जनरली डेटा कंज्यूम करेंगे, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। अगर आपका मोनेटाइजेशन इज नॉट योर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, बट आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे को लिखना अच्छा लगता है, तो आई थिंक लिंक्डइन इज अ वेरी गुड मीडियम। अब उसके बाद अगर आपको बहुत लॉन्ग फॉर्म में कुछ एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, तो आप medium.com या सबस्टैक ले सकते हैं। अगर आप बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ समझा सकते हैं, तो आपके लिए ट्विटर है। अब लिंक्डइन में क्या है कि एज अ हॉबी आई थिंक लिंक्डइन वुड बी ईजियर, बिकॉज वहाँ जनरली लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। वीडियो क्रिएशन में एफर्ट बहुत लगता है। अब टेक्स्ट अगर लिखना है तो मेरे दिमाग में कुछ भी चीज़ है, तो मैं आज की डेट में, मैं क्योंकि 8 साल से लिंक्डइन पे लिख रहा हूँ, मैं तो 10 मिनट में मोस्टली मैं अपना कंटेंट लिख सकता हूँ लिंक्डइन में, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड है। अपना गाड़ी में बैठ के भी लिख रहे हैं या कहीं भी ऐसे चलते फिरते। लेकिन अगर आपको वीडियो बनाना है, देन यू नीड टू हैव अ कैमरा सेटअप, लाइटिंग, एडिटिंग, तो एफर्ट तो इसमें है, एंड एफर्ट है इसलिए उसमें पैसा भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ा ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है, तो आई थिंक उसके लिए डिपेंडिंग अगेन आपको कि किसके सामने, हु इज़ योर ऑडियंस।
अगर आप रिक्रूटर्स ढूंढ रहे हो कि बड़े बड़े कंपनीज में हमको जाके प्लेस होना है, तो आई थिंक लिंक्डइन इज अ नो ब्रेनर। बिकॉज फिर आप क्या है कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मैं किसी को भी अपना हायर करने के पहले उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या कंटेंट उसने डाला है वो जरूर चेक करता हूँ। मे बी आई माइट नॉट बी एबल टू चेक देयर यूट्यूब और एन इंस्टाग्राम, बिकॉज डिस्कवरी भी थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल है। तो लॉन्ग थिंग शॉर्ट, आप अपना पहले ऑब्जेक्टिव समझो, उसके बाद आप अपना डिसाइड करो कि मैकेनिज्म और मीडियम क्या होना चाहिए आपका। मैकेनिज्म और मीडियम को समझ लिया, लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही इस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, कंटेंट क्रिएशन? तो देख, मैंने ना 2018 में समवेयर अराउंड 2018 में जून में लिखना चालू किया लिंक्डइन पे। एंड मैंने क्यों चालू किया था, व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। ये ऑब्जेक्टिव जो मैंने इतना क्लैरिटी से अभी बताया कि इसको बकेट बना दिए 5, ऐसा उस समय कुछ दिमाग में नहीं था। मैं 2007 और 8 से, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड ईयर में, मैंने blogger.com, एक गूगल का blogspot.blogger.com आता था, वहाँ पे मैंने ब्लॉग्स लिखना चालू किया। एंड वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई लव राइटिंग। एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू ईयर्स मैं लोगों को पढ़ाने भी लगा, तो मुझे एक चीज़ और रियलाइज हुई दैट आई लव टीचिंग। जब मैं डॉइचे बैंक में था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फ्रॉम 2014 to 18 आई वाज रेस्ट्रिक्टेड टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वी वर जनरली एंड बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं उनके पास पब्लिकली व्यूज़ रखने के लिए। बट जब डॉइचे के नोटिस पीरियड पे आ गया, ईडलवाइज जा रहा था मैं वेल्थ मैनेजमेंट में, देन आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट शेयर वॉट एवर आई हैव लर्नड with many people, and how can I share this? I think LinkedIn was a very simple and convenient medium. अब बैठ के YouTube पे वीडियोस कौन बनाए, और उस समय YouTube का इतना कंजम्पशन भी नहीं था, कंजम्पशन LinkedIन का भी नहीं था। जैसा आज आप देख रहे हो बहुत भीड़ हो गई है LinkedIn पे, एवरीबडी वांट्स टू राइट ऑन LinkedIn। उस समय ऐसा नहीं था, सीरियस राइटर्स एंड एडुकेटर्स बहुत कम थे। इन्फ्लुएंसर्स जैसे वर्ड भी उस समय इतना मार्केट में नहीं चलते थे। तो मैंने नॉर्मली अपना ज्ञान देना शुरू किया। तो एक तरीके से नाउ आई कैन से दैट बिकॉज आई लव्ड राइटिंग एंड आई लव टीचिंग, इनको मैंने ब्लेंड किया और लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया इन 2018। वन थिंग विच आई हैव केप्ट टिल नाउ इज द कंसिस्टेंसी। तो ऑलमोस्ट इट हैज बीन व्हाट 7.5 years नाउ। 7.5 years में ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया होगा जिसमें मैंने एटलीस्ट मिनिमम 2 पोस्ट ना डाली हो। तो आई हैव पुट ऑलमोस्ट 1500 प्लस ओरिजिनल पोस्ट्स। एंड कंसिस्टेंसी रहेगी ना, तो क्या होता है आपकी धीरे आदत में भी आ जाता है, एंड पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू। एंड ऑनेस्टली केशव, मेरे को बहुत बेनिफिट भी मिला है। मेरे को ऐसा नहीं है कि इससे मोनेटाइज कर पाया हूँ मैं डायरेक्टली, कि मेरे पास ब्रांड स्पॉन्सर्स आ रहे हैं एक्सेट्रा, बट पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग मी। मैं जनरली कहीं जाता हूँ तो पीपल नो कि यार ये वैभव आप लिंक्डइन पे लिखते हो क्या, हमने आपके कंटेंट पढ़ा है। जॉब्स में ईजी हो जाता है, पीपल डायरेक्टली स्टार्ट अप्रोचिंग यू। मैंने, यू वोंट बिलीव, बट मैंने ना आफ्टर डॉइचे मैंने अपना रिज्यूमे ही नहीं बनाया है, बिकॉज नाउ माई लिंक्डइन प्रोफाइल इज माई रिज्यूमे। सो ये हो गई कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग की बात। बट ग्रेजुअली पोस्ट कोविड मैंने भी थोड़ा सोचा कि चलो यूट्यूब पे भी प्रेजेंस बनाता हूँ, तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे, एंड आप लोग इसको चैनल को देख ही रहे हैं, मैंने ये चैनल बनाया यूट्यूब पे। बट ऐसा मोनेटाइजेशन का कभी कोई ख्याल है नहीं कि मोनेटाइजेशन करना है। इट इज़ जस्ट अ डाइवर्सिफिकेशन विच आई सेड। आई हैव ट्राइड ट्विटर, बट ट्विटर मुझसे हुआ नहीं, बिकॉज मी बीइंग अ टीचर मेरे को तो आदत है एक ही चीज़ को, और आप सुन भी रहे होंगे एक ही क्वेश्चन, तेरे एक क्वेश्चन को मैं कितना एक्सपेंड करके बोल रहा हूँ, तो मुझे समझाने की आदत है। ट्विटर पे वो पॉसिबल नहीं है। और इंस्टाग्राम मैंने सीरियसली आज तक लिया नहीं, बिकॉज मुझे लगता है मैं सीरियस कंटेंट क्रिएटर हूँ और इंस्टाग्राम की ऑडियंस सीरियस है नहीं। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ सबस्टैक, तो वहाँ पे मैं लॉन्ग फॉर्म पोस्ट भी लिखता हूँ। तो बेसिकली आई हैव अ प्रेजेंस एवरीवेयर, बट आई हैव चोजन माई मीडियम, विच प्लेटफॉर्म आई वांट टू प्रेजेंट माई व्यूज वेरी थॉटफुली। तो मीडियम हो गया और प्लेटफॉर्म हो गया, तो अगर किसी इंडिविजुअल को निश सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा सर? तो पहली बात तो आपको देखना है कि आपका खुद नीश क्या है। बेसिकली इफ़ यू लाइक फाइनेंस, इफ़ यू लाइक स्टॉक मार्केट्स, अब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट पे लिखोगे, आप खाना कैसे बनता है उस पर तो आप कंटेंट बनाओगे नहीं। समवन लाइक, आई रिमेंबर माई मदर इन 2020-21 शी सेड कि बेटा आजकल मेरी बहुत सारी फ्रेंड खाना बनाना सिखा रही है, कोविड के टाइम पे था, तो उसके लिए फेसबुक वॉज द बेस्ट मैकेनिज्म। तो मम्मी के कुछ वीडियो शूट करके उधर डाले, तो बिकॉज उनका वो नीश है, बिकॉज शी लाइक्स डूइंग दैट। आपको क्या पसंद है? डू यू लाइक वाइल्ड लाइफ, डू यू लाइक एडवेंचर? तो आपका जो नीश है आप उस पर लिखोगे ना, तो ही आपका
मतलब वो आएगा नेचुरल, निकल के आएगा कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर माय ज्ञान ऑन। फोर्स्ड करोगे तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसा हो सकता है कि यार मेरे को पसंद तो ट्रैवलिंग है, बट बिकॉज माई करियर इज गोइंग टू बी इनटू फाइनेंस, तो अब मैं क्या करूँ? तो देखिए, आप एनीवेज अगर करियर फाइनेंस में बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंस पढ़ तो रहे होगे। अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के। जैसे मैं 7.5 साल में मैंने अपने सिर्फ 2 नीश पकड़ के रखे हैं। आई ओनली हैव रिटन ऑन आइदर पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स। मैं इसके बियॉन्ड कभी गया ही नहीं। रिसेंटली फॉर द पास्ट 10 मंथ्स 10 मंथ्स जब से जॉब वॉब छोड़ी है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता रहा हूँ, बिकॉज पीपल हैव आस्क्ड फॉर इट कि वी वांट टू नो योर पर्सनल जर्नी एंड ऑल। अदरवाइज इस तरह से आप अपना नीश आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड देन उस पर आप वर्क कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है, जैसे आजकल AI बहुत चल रहा है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू AI को यूज़ करके हम किस तरह से फाइनेंस में बहुत सारे कैपिटल मार्केट्स में स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपका नीश है, इस पे पकड़ के आप कंटेंट बनाओ। अब जैसे आपने AI की बात करी, तो हाउ डिड AI अफेक्ट कंटेंट क्रिएशन सिंस 2023 जब से आया है? हाँ, तो ये जब मैंने शुरू किया था तब देयर वाज नो AI एंड ऑल, तो मैंने मैनुअली लिखना शुरू किया, जो थॉट्स आते थे वो लिखता था। बट अभी क्या हो गया कि पीपल मोस्टली जस्ट यूज ChatGPT और परप्लेक्सिटी और जेमिनाई। अब उसमें द गुड थिंग इज कि आपको वो कंटेंट जो आपके थॉट्स है ना, वो स्ट्रक्चर बना के लिख देता है। तो पहले जैसे मेरे को स्ट्रक्चर बनाने में लेट से आधा घंटा लगता था, पहले 1 घंटा भी लगता था, फिर आधा हुआ। अभी वो लोग क्या है कि अपना जल्दी जल्दी कुछ थॉट्स लिखेंगे और ChatGPT उनको दे देगा तुरंत आंसर, वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज दैट व्हेन एवरीबडी हैज दैट टूल तो क्राउड हो जाता है। नाउ मुझे, बिकॉज आई हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे किसी का भी पोस्ट पढ़ के 99% कॉन्फिडेंस से समझ में आ जाता है कि ये इन्होंने खुद लिखा है या इन्होंने AI से लिखवाया है। जैसे ही मुझे लगता है AI से लिखवाया है, पता नहीं समहाउ मन में ही ऐसा आता है कि नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना ये, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स इमोशंस वो जनरली AI नहीं डाल पाते। हाँ, आप उसको उसके लिए भी ट्रेन कर सकते हो कि मेरे जैसा लिखो, आप अपने 20 पोस्ट दे दो कि ऐसा ही टोन रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं देखो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। तो इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट पीपल इज दैट डेफिनेटली यूज AI। मैं ये नहीं कह रहा मत यूज करो, बिकॉज यार करना ही पड़ेगा, हर जॉब में अभी AI घुस रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन में भी बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आपके थॉट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आप अपने ओरिजिनल थॉट्स को ChatGPT पे कैसे भी गुचड़ पुचड़ करके लिख दो और उसके बाद उसको बोलो कि अच्छा से स्ट्रक्चर बना के दे। वो स्ट्रक्चर दे, उसको आप बहुत ही ध्यान से ढंग से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले अभी कुछ सर्च कर रहा था, इन्फोसिस बायबैक पे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा रिसर्च करने के लिए AI यूज़ किया। तो उसने October 1, 2024 से जो टैक्स रेजिम चेंज हुआ है, जिसकी वजह से पूरा बायबैक का सिनेरियो चेंज हो गया, उसको पता ही नहीं था। तो वो तो मुझे पुराना ज्ञान दे रहा था। देन मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ा चेंज हुआ है, तो कहता हाँ 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 चेंज हुआ है, तो अब ये आंसर है। तो अगर आप ब्लाइंडली कॉपी करने लग जाओगे तो आप अपना ही you'll make a fool of yourself by writing something which is not current, which is not true. तो AI यूज करो, बट 5 बार उसको पढ़ के देखो, 4 बार पढ़ के देखो और उसको रीराइट करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, जैसे सबस्टैक हो गया या मीडियम हो गया, विच इज़ लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स एंड ऑल, आप ये भी चाहते हो कि आपका गूगल जो है या आपका SEO बेसिस पे उस आर्टिकल को थोड़ा रैंक ऊपर करे। बट गूगल भी बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, उसको भी समझ में आ गया है कि ये अगर AI बेस्ड है तो मुझे इसको प्रमोट ही नहीं करना है। तो इसलिए अगर आप खुद से लिखोगे ना, तो आई थिंक आपके बेटर चांसेस भी रहेंगे वो पोस्ट डिस्कवर होने की। तो हेंस यूज AI जुडिशियसली। तो सर आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, आपके मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स है ऑन लिंक्डइन। आप क्या कुछ टेक अवेज रिकमेंड करेंगे फॉर अ बिगनर लाइक मी और फुल टाइम प्रोफेशनल्स जो लोग कंटेंट क्रिएशन चालू करने वाले हैं? तो यार देखो, मैंने ऑलरेडी कवर किया है इसको। पहली बात तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब आप कई बार मैंने देखा है इन द 8 years ऑफ लॉन्ग जर्नी, मेरे पास कितने लोग आए पूछने के लिए कि कैसे कंटेंट शुरू करें। मैंने बहुत लोगों को ये ज्ञान दिया एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि यार इसका वीडियो बना देता हूँ, बिकॉज इतने सारे लोग आते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम उनका सिर्फ एक ही पैटर्न दिखा है कि शुरू में वो 7 पोस्ट 10 पोस्ट 15 पोस्ट डालते हैं और उस पर उनको ट्रैक्शन नहीं आता है, तो वो छोड़ देते, गिव अप कर देते कि यार कुछ आ तो रहा नहीं है तो फ़ायदा क्या है। तो पहली बात तो आप कंसिस्टेंसी रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप नीश अगर पकड़ रहे हैं तो आप दुनिया भर की बातें मत कीजिए। कई लोग मैंने देखा है कि वो आज फाइनेंस लिखेंगे, कल वो कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं, परसों वो क्रिकेट के ऊपर एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आपके दिमाग, ऑडियंस के दिमाग में आपका नाम उस किसी पर्टिकुलर फील्ड से एसोसिएट ही नहीं कर सकते। जैसे आई फील वेरी नाइस व्हेन पीपल टैग मी इन देयर पोस्ट कि इफ यू वांट टू फॉलो कैपिटल मार्केट कंटेंट या पर्सनल फाइनेंस देन फॉलो वेब ऑफ जैन, बिकॉज
लोगों के दिमाग में आ गया कि अगर वैभव जैन से कंटेंट आ रहा है तो इन्हीं टॉपिक्स का आएगा, तो अपना नीश पकड़ के चलिए, वो नीश आप आराम से सोच लीजिए और फिर उस पर ध्यान दीजिए। और तीसरा मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अगेन लिंक्डइन को ही मैं लूँगा बेस, बिकॉज मेरी उसी में एक्सपीरियंस है कि काफ़ी बार आप रैंडम लोगों को अपने प्रोफाइल में ऐड कर लेते हैं, आप रेलेवेंट लोगों को ऐड कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पोस्ट वही लोग और वायरल कर सकते हैं। तो अगर आपने रैंडम लोगों को ऐड किया जो आपकी ऑडियंस भी नहीं है, जैसे अगर मैंने किसी टेक वालों को ज़्यादा ऐड कर लिया तो उन लोगों को मेरी पोस्ट पसंद आएगी नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनको लिंक्डइन पोस्ट ही नहीं दिखाएगा। एक मैं एडिशनल इसमें आपको और बेनिफिट बताता हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, इन सबका अपना एक एल्गोरिथम होता है। वो एल्गोरिथम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आएगा बट फिर भी आप एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार किस टाइप के पोस्ट ये प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट एक फीडबैक मिलने लगेगा। तो सर जैसे आपने बताया कि फीडबैक मिलता है, तो उससे क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए हमें, उससे कैसे लर्निंग्स ले सकते हैं? लिंक्डइन एक एल्गोरिथम है एंड वो आपका पोस्ट प्रमोट करता है, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बेसिकली लॉट ऑफ इंप्रेशंस, बट आपको उसमें लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट हुक तो बहुत अच्छा है बट आपका कंटेंट हॉलो है, बिकॉज लोगों ने उसको देखना या पढ़ना शुरू किया, लिंक्डइन ने भी उसको बहुत लोगों को दिखाया, हो सकता है कि कोई कीवर्ड ट्रेंडिंग पकड़ लिया हो जो भी है, एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब पे, अगर आपका थंबनेल बहुत बढ़िया हो तो उस पर इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे बट अल्टीमेटली आपका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वॉच ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हुक आ गया बट कॉन्टेंट इज बैड। दूसरा फीडबैक आपको कैसे मिल सकता है, अगर इंप्रेशंस बहुत कम है बट आपका लाइक्स या कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास हुक मिसिंग है या आपका थंबनेल में प्रॉब्लम है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव, बिकॉज ये चीज़ें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तीसरा ये हो गया कि अल्टीमेटली मैं ये देखना चाहता हूँ कई बार कि कमेंट्स किस तरह से आ रहे हैं। अगर रैंडम कमेंट आ रहे हैं कि वेरी गुड कंटेंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग, तो मतलब लोगों को समझ में, बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड। आपको लिंक्डइन पे एटलीस्ट अपना कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि पीपल शुड इंटरेक्ट विद यू, तो इंटरेक्शन से लिंक्डइन और उसको प्रमोट करता रहता है। इवन यूट्यूब के कमेंट्स भी अगर आपके बहुत अच्छे हो गए तो उनके को भी ज़्यादा मतलब वायरलिटी मिलती है। तो ये सब 3-4 चीज़ें हमको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है ऑडियंस से, रैंडम ऑडियंस से जो आपसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल कनेक्टेड हो या नहीं भी हो, तो देन यू कैन स्टार्ट शार्पनिंग योर कंटेंट। तो मेरा जनरली एक थंब रूल भी रहता है ऑन लिंक्डइन विच आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस एवर, कि अगर मैं शुरू के आधे घंटे में मेरे को एक एक्स नंबर ऑफ इंप्रेशंस या लाइक्स नहीं आए तो वो मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूँ एंड उसको मैं थोड़ा सा और बेटर करके मे बी किसी और टाइम पे, हो सकता है कि मैंने ये पोस्ट गलत टाइम पे पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो सकता है मुझे शाम को 7 बजे पोस्ट करना हो बट मैंने सुबह 10 बजे पोस्ट कर दिया, तो उसको ऑडियंस ने नहीं देखा, क्योंकि रेलेवेंट ऑडियंस जो सुबह जो शाम को मेरा पोस्ट देखती है वो सुबह नहीं आती होगी। तो ये सब आपको ना इंस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है, इसकी वजह से आप यू कैन काइंड ऑफ स्टार्ट यूजिंग दिस एज अ फीडबैक टू इम्प्रूव योर कंटेंट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच सर। आई होप जो लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनको इससे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होगी।